प्रोजेक्टों का जो ऑब्जेक्टिव है कि गांव तक, पंचायत तक और पूरे बिहार, क्योंकि ये पूरे देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग पूरे देश में सॉइल हेल्थ को लेकर तो 12 पैरामीटर पे, 12 पैरामीटर्स पे हम लोग सॉइल हेल्थ पे बात करेंगे। और सॉइल हेल्थ बेसिकली क्या है कि जो हमारा डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर्स पे, उसको कैसे कम करें। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर समझें तो ये है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, मार्जिनलाइज हो या बड़े किसान हो या किसी भी तरह के जो खेती कर रहे हैं, उनका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो लोग उर्वरक पे या खाद पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, मात्रा में करते हैं। तो हमारी जो मिट्टी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें समस्या आ रही है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि धीरे धीरे करके उस पर जो डिपेंडेंस है, जो उस पर निर्भरता है, वो कम। और इसी के तहत हम लोग पूरे बिहार में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको स्टॉकिस्ट हो या फिर सुपर स्टॉकिस्ट हो, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन सर, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट क्यों आपके साथ जुड़े, क्या उनको बेनिफिट हो? देखिए, क्योंकि फिनेंशियली हर तरह से बेनिफिट तो ऑब्वियस बात है। और जो मान लीजिए जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स की बात भी करें, छोटे गांव में भी जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट है। जो एकदम बहुत बड़ा जगह नहीं है तो वहाँ पे भी बेनिफिट है। डायरेक्ट गाँव किसानों को डायरेक्टली, क्योंकि पैसे देने नहीं है, क्योंकि छोटे किसानों के पास बहुत पैसा नहीं होता इन सब चीज़ों पे खर्च करने के लिए। तो आपको गवर्नमेंट अब सब्सिडी दे रही है, चाहे इम्प्लीमेंटेशन में भी 50% का सब्सिडी है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। और एक अगर बेनिफिट देखेंगे तो हम लोग देखेंगे हर मंथ लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये, अगर आप एक कोई सा बिजनेस मॉडल लेकर के आते हैं। क्योंकि ये बहुत, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट के सॉइल टेस्टिंग लैब्स होते थे जो कि बहुत कॉस्टली होते, सेटअप करना। और हम लोग छोटे लेवल पे इसको लेकर के जा रहे हैं ताकि पूरे गांव-गांव तक सॉइल हेल्थ की बात हो। अभी तक सर कितना स्टॉकिस्ट बना है? अभी बिहार में हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोग चूँकि अभी आज मतलब लगभग 4-5 कन्फर्म है बेसिकली। मेरे पटना कार्ड से अभिनव दास हूँ, मैं फाउंडर हूँ और कृषि को क्षेत्र को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है हमारी और ये भूमि सेवा के लेकर के काम कर रहा हूँ। क्या कुछ मकसद को लेकर के पटना में लाया गया? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, भूमि सेवा जो प्रोजेक्ट चालू किया गया है, भूमि सेवा जो प्रोजेक्ट चालू किया है, ये इसके लिए चालू किया है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम डिक्लेयर किया है। 2014 से ये प्रोग्राम चल रहा है। अब हमने ये डिवीजन करके इक्विपमेंट बनाया। ये इक्विपमेंट 30 मिनट में सटीक जानकारी देता है 12 पैरामीटर। तो ये जो 12 पैरामीटर्स है, इससे आपको पूरी की पूरी, जैसे आपकी ब्लड टेस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लड टेस्ट जैसे ही पूरी 12 इन्फॉर्मेशन आपको मिट्टी के हेल्थ की देता है। मिट्टी के हेल्थ की जानकारी मिलने की वजह से 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो उर्वरक यूज़ जो होता है उसका प्रमाण कम हो जाता है और यील्ड बढ़ता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कैल्शियम कितना डालना है, एग्जैक्ट नाइट्रोजन कितना डालना है, ये सब जानकारी मिलती है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसानों को, यानी मार्जिनल किसानों को, जैसे ये बिहार में करीब 77% इकोनॉमी डिपेंडेंट है किसानों के ऊपर। और प्रोड्यूस, अगर आपने जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखा बिहार का, तो 25% के करीब है, 24%। सो इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसको बढ़ाने का सही तरीका ये है कि सिर्फ सही मात्रा में न्यूट्रिएंट देने के बाद ये पर्टिकुलर चीज़ ऑटोमेटिकली हो सकती है। दूसरा क्या है, मार्जिनल किसान बहुत है बिहार में, जो छोटे तबके के 1 एकड़ या यानी 1 हेक्टर के नीचे जिनकी होल्डिंग है। इन लोगों को अगर ये पर्टिकुलर चीज़ सर्विस मिल जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट 300 रुपये दे रही है, जिससे गवर्नमेंट का सॉइल टेस्ट फ्री मिलेगा, और उसके बाद में गवर्नमेंट इवन सब्सिडी दे रही है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि बिहार के नागरिकों को भी इसके अंदर आना चाहिए। और जिन बिहार के नागरिकों ने अगर समझो एक टेस्ट भी फ्री दिया, तो इन बिहार के अल्टीमेटली बिहार के जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको हर क्रॉप के लिए पॉसिबल होगा। क्योंकि गवर्नमेंट अभी ये सर्वे नंबर के हिसाब से दे रही है, एक सर्वे नंबर पे एक टेस्ट दे रही है। गवर्नमेंट कितना करेगी, उसके लिए हर नागरिक को साथ में आना चाहिए, और हर नागरिक ने साथ में आके पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सॉइल टेस्ट फ्री देना चाहिए। बना रहे बिहार में हर तहसील में करीब 535 जगह पे, प्लस हर ग्राम पंचायत में एक, इसके हिसाब से विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये लोग जैसे CSC सेंटर्स हो, मेडिकल सेंटर्स हो, मेडिकल केमिस्ट शॉप है, तो हमने AIDCD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में टाइप किया है। तो जितने मेडिकल शॉप, पूरे 12.5 लाख मेडिकल शॉप है, उसमें से जो बिहार में आएंगे उस पर्टिकुलर रूरल शॉप्स में शॉप इन शॉप करके ये मशीन लगेगा। इसमें एक प्रिंटर आएगा, लेमिनेशन आएगी, तो
उसके हिसाब पर्टिकुलर आदमी उसको दे पाएगा। सर क्या इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा सर? ये करीब 2,12,000 रुपये की आती है। अगर आप मुझे कोई भी गवर्नमेंट की मशीनरी देखते हो, आज गवर्नमेंट की लैब का खर्चा 50 से 70 लाख रुपये आता है, उसकी जगह पे ये 2.25 लाख रुपये में करीब दे पाएगा और 5,000 टेस्ट तक ये साल भर में निकाल पाएगा। इसका रिकरिंग खर्चा करीब 180 रुपये है, 18,500 रुपये काटे जाते हैं और उसमें 100 टेस्ट होते हैं। ओके, क्या नाम है सर? व्हाट्स योर गुड नेम सर? मिलिंद देशपांडे, मैं फाउंडर एंड CEO हूँ भूमि सेवा का, जिसके पास ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी इंडिया की भूमिजन की, और ये भूमिजन से हम लोग पहुँचना चाहते हैं इसलिए ऑटोमेटिक इक्विपमेंट। इसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ कि हमने ये करीब 3 साल से ये काम कर रहे हैं। ये मशीन का एक वर्जन बना, फिर दूसरा वर्जन बना, ये 3.0 वर्जन है जिसके अंदर टैबलेट लगा हुआ है, सो दैट ये मशीन की पूरी अगर सर्विसिंग वगैरह करनी है ऑटोमेटिकली सर्विसिंग इस पर्टिकुलर चीज़ से जानकारी मिल जाती है और सर्विस इंजीनियर ऑटोमेटिकली कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऑटोमेटेड होने की वजह से नॉर्मल जो टेस्ट होता है, जो आप आज मैनुअल टेस्ट लेते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल होते हैं, 21 केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स जो है वो 21 केमिकल के अंदर डाल के आपको टेस्ट करना पड़ता है कि अलग अलग, तो उसका 4 से 5 घंटे चले जाते हैं, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि एक्यूरेट आने के लिए व्हाट आर द क्राइटेरिया टू टेक द सर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट इन बिहार से? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हमने ऐसा डिसाइड किया है। देखिए, आधार कार्ड आपने देखा होगा, आधार कार्ड के टाइम पे जैसे हर जिले से काम हुआ, फिर तहसील में काम हुआ, फिर उसके बाद में, तो अभी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट बना रहे। ओके, उसके बाद में हर बिहार के लिए हम लोग 2 सुपर स्टॉकिस्ट भी बनाएंगे जो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टॉक रखें। सर व्हाट आर द कॉस्टेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कॉस्ट? डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को 15 मशीन स्टॉक करनी है, ओके, और सुपर स्टॉकिस्ट को करीब 50 मशीन। सर कहाँ इसका अति होगा? हाँ, कहाँ बिहार में आउटेज होगा? बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे देश में होगा। अगर आपको देश का स्टैटिस्टिक्स बनाओ तो हम पहले 15 स्टेट चालू कर रहे हैं। 15 स्टेट में करीब 94% इंडिया कवर हो जाता है। ये 15 स्टेट में 535 जिले में 535 स्टॉकिस्ट बनेंगे और 25 सुपर स्टॉकिस्ट बनेंगे। और